बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के इम्तहानात का आगाज हो गया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। बोले कि आज पर्चा लीक होने का नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वोटर मार्क से पता चल गया पर्चा कहां से लीक हुआ है। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में इंटर इम्तहानात का आगाज पहले रोज ही पर्चा आउट हो गया। आज सुबह की शिफ्ट में 12वीं जमात का अंग्रेजी लाजमी का पर्चा लिया गया। फुल प्रूफ इंतजामात के बावजूद इम्तहानात के दौरान पर्चा आउट होने का सिलसिला रोका ना जा सका। पर्चा मुकर्रर वक्त से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज पर्चा लीक होने का नाखुशगवार वाकया पेश आया। वाटर मार्क से पता चल गया कि पर्चा कहां से लीक हुआ है। अनप्लेजेंट जो इंसिडेंट हुआ है कि पेपर जो है वो कुछ मिनट पहले लीक हुआ है, तो उसके लिए आपको मैंने पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि हमने पेपर्स पे वाटर मार्क लगाए हैं। तो वो वाटर मार्क हमें बता रहे हैं कि किस सेंटर से ये पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो ये कोई अनहोनी नहीं होगी कि हमने यानी आधी इन्वेस्टिगेशन का वार जो है वो खत्म कर लिया। मरकजी सदर सैपला मुनव्वर अब्बास ने भी पर्चा लीक होने की मजम्मत की। कहा, जिम्मेदारान के खिलाफ वो खुद भी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वॉल्व हो, हमें अपना वतन अजीज़ है, हमें अपना सूबा अजीज़ है, हमें अपना शहर अजीज़ है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इस किस्म की चीज़ें सपला कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और सपला कभी भी इसकी हिमायत नहीं करती और हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। और मैं मजम्मत करता हूँ इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी हैं, उसके खिलाफ इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब पर्चों की चेकिंग के इंतजामात सख्त कर दिए गए। इंटर बोर्ड इंतजामिया ने इम्तिहानी कॉपियों पर QR कोड दर्ज कर दिया, जिसके जरिए जाली कॉपियों को बआसानी पकड़ा जा सकता है। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। आपको बताते चले, चेयरमैन इंटर बोर्ड का पर्चा लीक होने पर एक्शन। इंटर बोर्ड के 2 मुलाजमीन मुअत्तल। इम्तिहानी मरकज का सेंटर सुपरिटेंडेंट भी तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड का पर्चा लीक होने पर एक्शन लिया गया है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, देखें आज खुद जो है वो इंटर बोर्ड का अंग्रेजी का पर्चा जो है वो लीक आउट हो गया था, जिस पर जो है वो मामले की तहकीकात के लिए जो है वो कार्रवाई की गई, जिस पर चेयरमैन इंटर बोर्ड की जानिब से जो है वो तहकीकाती टीमें भी जो है वो बनाई गई। और तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि जो है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट और दीगर की 2 मुलाजमीन जो है वो इस चीज में मुलविस पाए गए हैं। और जो है वो गडाब और नस्तर रोड का जो सेंटर था वहाँ से जो है वो पेपर लीक आउट हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुलविस अफसरान को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया है, जबकि इसके अलावा जो है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि तहकीकात के नतीजे में सेंटर सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल तो किया गया है और ताहम सेंटर सुपरिटेंडेंट भी जो है वो इन दोनों इम्तिहानी मरकज में तब्दील कर दिए गए हैं। जी तब्दील कर दिए गए। आयमा, बताइएगा कि मैट्रिक इम्तिहानात में 12 नकल जो है वो इसका सिलसिला जारी रहा। क्या गारंटी है कि अब इंटर में मजीद ये काम नहीं होगा? जी बिल्कुल, देखें चेयरमैन इंटर बोर्ड की जानिब से जो है वो इक़दामात तो मुकम्मल किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आज नकल माफिया बेलगाम थी। नकल माफिया की जानिब से जो है वो पर्चा जो है वो पर्चा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। इंटर बोर्ड की जानिब से जो है वो ये इक़दाम किया गया कि पेपर पे जो है वो वाटर मार्क था सेंटर का, जिसकी वजह से जो है वो निशानदही करने में आसानी हुई और निशानदही के बाद जो है वो कार्रवाई भी की गई है। और कार्रवाई के अमल में जो है वो 2 अफसरान मुलविस पाए गए हैं। मुलविस अफसरान को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया गया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इंटर के आइंदा जो पर्चे हैं उनमें जो है वो इस तरह की शिकायत जो है वो सामने नहीं आएंगी। जी आयमा, बताइएगा कि कार्रवाई खत्म हो चुकी है या अभी भी जारी है? आयमा के साथ राब्ता हमारा बहाल नहीं हो पाया। फिर वक्त आपको बताते चले, चेयरमैन इंटर बोर्ड का पर्चा लीक होने पर एक्शन लिया गया है। इंटर बोर्ड के 2 मुलाजमीन मुअत्तल हो चुके हैं। इम्तिहानी मरकज का सेंटर सुपरिटेंडेंट भी तब्दील कर दिया गया है।
महकमा तालीम का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। निजी स्कूलों के तलबा सरकारी स्कूलों से इम्तिहान देने लगे हैं। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स अपने तलबा के इम्तिहानी फार्म सरकारी स्कूलों से भेजते हैं, जबकि डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। रिपोर्ट कर रही आइमा। मैट्रिक इम्तिहानात में नया स्कैंडल, गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स का बड़ा गठजोड़ सामने आ गया। निजी स्कूलों के तलबा सरकारी स्कूलों से इम्तिहान देने लगे। इनरोलमेंट और इम्तिहानी फीस की मद में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सैकड़ों निजी स्कूलों ने मैट्रिक बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। सिटी 21 की तहकीकात में कई स्कूलों के नाम सामने आ गए। तेसर टाउन में वाक़िया SMB स्कूल स्कैंडल का मरकजी किरदार निकला है। स्कूल से कोचिंग सेंटर के तलबा के फॉर्म भी भेज दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर सरकारी SMB स्कूल के टीचर शाहिद का है। इम्तिहान देने वाले तालिब इल्म को अपने स्कूल का नाम तक मालूम नहीं था। इम्तिहान देने वाले तलबा किसी मैट्रिक के तालिब इल्म नहीं दिखाई देते। तालिब इल्मों का कहना है कि स्कूल की फुल फॉर्म नहीं पता, LERP में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते, हम प्राइवेट पढ़ते हैं। LERP से आए हम, यहाँ हमारा बोर्ड पड़ा है, लिहारी से हम आए, सारे स्टूडेंट हैं। स्कूल ऐसे सेकेंडरी स्कूल का नाम है, फुल फॉर्म है इसकी सर नहीं सोहेल शाह सेकेंडरी स्कूल। LERP फुल फॉर्म तो नहीं पता। LERP फुल फॉर्म शहर में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड स्कूल इस गैर कानूनी काम में मुलविस हैं, जबकि डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफिया जावेद के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स का सरकारी स्कूलों से फॉर्म भेजना गैर कानूनी है। कैमरा टीम के साथ आइमा खान, सिटी 21। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। खुदादाद कॉलोनी में स्कूल की मुंतकली मनसूख कर दी गई है। स्कूल के बच्चों के वालिदैन का सिटी 21 से इजहार तशक्कुर। कहा, मुश्किल वक्त में सिर्फ सिटी 21 हमारी आवाज़ बना। खबर नशर होते ही स्कूल की मुंतकली रोक दी गई है। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। सिटी 21 ने 200 से ज़ायद तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लगने से बचा लिया। सिटी 21 पर खबर नशर होने पर सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने नोटिस ले लिया। मुस्लिम गर्ल्स स्कूल खुदादाद कॉलोनी की मुंतकली का अमल रोक दिया गया। स्कूल की बच्चियों के वालिदैन का स्कूल मुंतकली रोकने पर खुशी का इजहार। कहा, हम अपनी बच्चियों को सुनसान इलाके में नहीं भेज सकते थे। भाई ये तो इसको रुकना चाहिए, क्यों कि ये बिल्कुल हमारे मोहल्ले के अंदर है ये स्कूल, और हम अपने बच्चों को अपने आराम से भेज देते हैं। वो आती हैं और चली जाती हैं शाम को। लेकिन अगर यहाँ से वहाँ जाएंगी तो वो तो बहुत दूर है, सुनसान जगह है। हाँ, वहाँ पर हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि ये बच्चियाँ यहीं पढ़ें, और ये स्कूल यहाँ से कभी ख़त्म नहीं, क्योंकि जब कॉलोनी बना था ना, जब से ये स्कूल मौजूद है। परेशानी मेरे को बहुत हो जाएगी कि हमारा ये स्कूल इतना अच्छा है, हमारी बहन बेटियाँ और भी पढ़ के निकली हैं, कोई ऐसे मसले मसाइल यहाँ पैदा नहीं हुए। अब ये मसले मसाइल क्यों आ रहे हैं? क्यों? जब पहले ये स्कूल खंडर था, किसी को नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। अभी माशाल्लाह बनवा लिया गया है, इसमें इतनी तरक्की हो गई है, टीचरें भी अच्छी आ गई हैं, बच्चे भी माशाल्लाह 200 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब ये ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, क्यों? हम नहीं चाहते ये ट्रांसफ़र हो, हम पेरेंट्स को परेशानी रहेगी। तलबा समेत अहले इलाका ने स्कूल मुंतकली मनसूख होने पर सिटी 21 की काविशों को सराहा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारा नोटिफिकेशन रुक गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत वो है कि हम लोग यहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़कियों को वहाँ भेजा जा रहा है, क्योंकि लड़कियों का माहौल आजकल वो नहीं है कि लड़कियाँ वहाँ जाएँ। मैं तो आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोग ने हमारी आवाज़ को उठाया, क्योंकि आप लोग ही थे जो हमारी आवाज़ को उठाने आए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि वहाँ पे मेरी बच्चियाँ जाएँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए हमारी आवाज़ उठाने। सूबाई वजीर सरदार शाह का कहना है कि खबर पर इंक्वायरी जारी है, आइंदा हफ्ते तक फैसला कर लिया जाएगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फरहान खान, सिटी 21। 57 बरस बाद तारीख पैदाइश की गलती का एहसास, गलती या दाल में कुछ काला। डायरेक्टर तालीम कराची यार मोहम्मद बालादी ने दावा किया है कि कौमी शनाख्ती कार्ड और सर्विस रिकॉर्ड में तारीख पैदाइश गलत और इंटर के सर्टिफिकेट में दुरुस्त है। सूबाई वजीर ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को दुरुस्तगी के लिए खत इरसाल कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नहूरियों की रिपोर्ट में। तारीख पैदाइश में गलती या मुलाजमत बढ़ाने का बहाना, सूबाई वजीर को 57 बरस बाद अपनी तारीख पैदाइश दुरुस्त करने का ख्याल आ गया। डायरेक्टर तालीम कराची यार मोहम्मद बालादी की तारीख पैदाइश 57 बरस के बाद मुतनाज़ा बन गई। 3 साल छोटे या बड़े मामला अकाउंटेंट जनरल सिंध के पास पहुँच गया। डायरेक्टर तालीम कराची यार मोहम्मद बालादी ने 15 मई 2024 को अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत अरसाल कर दिया है। खत में लिखा है कि उनकी तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1964 नहीं बल्कि 14 दिसंबर 1967 है। उनकी तारीख पैदाइश 14 दिसंबर
1967 दुरुस्त करार दी जाए। यार मोहम्मद बलादी की कौमी शनाख्ती कार्ड में तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1964 और सर्विस रिकॉर्ड में तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1964 जाहिर की गई है। इंटर के सर्टिफिकेट में 14 दिसंबर 1967 लिखी गई है। डायरेक्टर तालीम कराची ने इंटर का इम्तिहान 1982 में पास किया और हैदराबाद तालीमी बोर्ड से इंटर का सर्टिफिकेट 24 अक्टूबर 2023 को हासिल किया। एक साल के बाद इंटर के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी की दरख्वास्त की गई। मुलाजमत के 3 सालों में इजाफे के लिए तारीख पैदाइश दुरुस्तगी याद आ गई। आजाद नोडियो, सिटी 21। ये आपको बताते चले, महंगाई से सताए शहरियों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 3 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर बिजली गिरा दी गई। शहर कायद के बासियों को अब बिजली मजीद महंगी मिलेगी। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 3 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफे का बिजली सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी रवा माली साल की तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा का कहना है कि बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ जून ता अगस्त 2024 में की जाएंगी। जून 2024 में बिजली सार्फिन से फी यूनिट 1 रुपये 90 पैसे की वसूली होगी। जुलाई में फी यूनिट 93 पैसे के हिसाब से वसूलियाँ ली जाएंगी। अगस्त में भी फी यूनिट 93 पैसे की वसूलियाँ की जाएंगी। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार के इलेक्ट्रिक के बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के दावे धरे के धरे रह गए। लाइनजेरी में बिजली की बंदिश से मकीनों की घरेलू उमूर मुतासर होने लगे हैं। तफसील बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर में हीट वेव जारी। लाइंस एरिया में बिजली की बंदिश ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है। गर्म मौसम में बिजली बंद होने से सेहत पर असर पड़ता है। बच्चे कहते हैं बिजली गायब होने से स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते। 12-15 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह भी जाती है, फिर उस टाइम आती है 12:30, फिर 2-1.5 घंटे होती है, उसके बाद फिर चली जाएगी, 5:30 आएगी। लाइट ही नहीं होती, हम तंग हो जाते, होमवर्क भी नहीं कर पाते। घर में भी लाइट नहीं होती, स्कूल में भी लाइट नहीं होती, हमें पढ़ाई में मसला होता है। स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते, जब पसीना आते तो कॉपीज खराब होती हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और दूसरी जानिब शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत पर मंजूर कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया है। कोरंगी एक्सप्रेस वे एहतजाजन बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात तरसा कर दी जा रही हैं। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखिए। तरीन लोड शेडिंग और पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। एहतजाजन शहीद मिलत एक्सप्रेस वे बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। मुजाहिरीन का कहना था कि हल्के से मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली ने इलेक्शन के बाद पलट कर नहीं देखा। घरों में ना बिजली है ना पानी। मैडम, ये पानी का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आज से 2-3 महीने हो गए तकरीबन, पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। मंजूर कॉलोनी को एमडी साहब के पास भी होके आ गए, एक्सीएन साहब के पास भी, एसी साहब के पास भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये आवाम आखिरकार तंग आकर आज ये रोड बंद करने पर उतर आई है। लिहाजा हमें पानी दिया जाए। 9 बजे से सुबह इधर आए हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे से मुज़ाकरात करने के लिए, पानी खोलने के लिए। अभी तक कोई भी नहीं आया। मुजाहिरीन ने बताया कि हफ्ते में 1 मरतबा पानी फराहम किया जाता है। जिस दिन पानी मिलना होता है इलाके की बिजली मुनक़ता हो जाती है। कई शिकायत की मगर किसी के कानों पर जू तक न रेंगी। 3 माह से पानी नहीं है। बच्चों को कहाँ से पानी पिलाएं, नहलाएं कहाँ से? जरूरियात जो पानी से वाबस्ता है वो कैसे पूरी करें? पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि अगर पानी की फराहमी बहाल न की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। कुर्बा की आमद तैयारियां शुरू हो गई। नॉर्दर्न बाईपास पर तीसर टाउन के करीब मवेशी मंडी सज गई। व्यापारियों को जानवरों के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। मुल्क भर से व्यापारियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में अपने जानवर फरोख्त करने के लिए मौजूद है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं नुमान गुल से, इस वक्त मंडी में ही मौजूद हैं। बताइएगा नुमान हमें।
जी हाँ बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी आज अब जो है वो कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर सजा दी गई है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा जानवर अब यहां पर मौजूद हैं, जो कि खरीदारों के अब मुंतजिर हैं। मेरे आकब में भी अब जानवर मौजूद हैं और अब मंडी में जो है वो जानवरों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। खरीदार अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो शहर कराची के में जो मंडी लगाई गई है, इसमें न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से जानवर लाए गए हैं। मेरे आकब में अगर मेरे कैमरामैन शहरियार अली आपको दिखा सकें तो ये जो जानवर हैं ये मुजफ्फराबाद के हैं और मुजफ्फरगढ़ के जानवर हैं, और जहाँ पर जिनके जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर हमें बताइएगा ज़रा, कहाँ से लाए हैं आप, कितने जानवर लाए हैं? जी भाई, हम मुजफ्फरगढ़ ज़िला से शाहजमाल शहर से लाए हैं, 101 दाना लाए हैं। तो अभी तक कोई जानवर बिका है आपका? अभी आप कब आए हैं और कब से लगाए हैं? जी हम कल से आए हैं, 1 दाना बेचा है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दिएगा ज़रा, कराची वाले ना कीमतों के हवाले से काफ़ी जो है वो परेशान है, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास कम से कम जानवर कितने का है और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर कितने का है? भाई बात यह है, ये शहर के लोग हैं, ये परेशान हैं, इसको मालूम नहीं है जानवर की क्या कीमत है। अभी इसलिए ये आ रहे हैं, जजमेंट लगा रहे हैं यार, एक से दूसरे से तीसरे से मालूमात मिल जाएगी जानवर कितने का मिल रहा है। लेकिन ये लोग जो है ना साल भर में ये सौदा ख़रीदते हैं, इसलिए इसको मुश्किल पेश हो रही है। जानवर महंगे हैं, इस साल जानवरों का ख़र्चा बहुत हुआ है, इधर मंडी के भी बहुत खर्चे हैं। अपना व्यापारी भी अपनी तरफ से परेशान है, उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जानवर की कीमत उसको नहीं मिल रही, इसलिए व्यापारी दे नहीं रहा, वो महंगाई की वजह से ले नहीं रहे। अच्छा आपके पास जानवरों की क्या कीमत है? कम से कम जानवर कितने का है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का है? कम से कम जानवर हमारे पास 2 लाख का है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक का भी जानवर है। यकीनी तौर पर इस वक्त मवेशी मंडी में जो जानवर हैं वो महंगे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जिस तरह जो शहरियों को जो है वो ये महंगे लग रहे हैं, उसी तरह इन जानवरों पर मेहनत भी काफ़ी की गई है। खूबसूरत जानवर भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े जानवर भी मौजूद हैं, छोटे जानवर भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ बकरों के लिए अलग जगह मुख्तस की गई है, जबकि ऊँटों के लिए एक अलग जगह है। और जहाँ पर जो है वो जो भी शहरी सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं, उन्हें जो है वो बताया भी जा रहा है। सिक्योरिटी की काफ़ी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, पूरे रास्ते में जो है वो पुलिस की पैकेट्स तैनात हैं, जबकि इसके साथ ही जैसे ही मवेशी मंडी के अंदर शहरी दाखिल होते हैं तो फिर जो मंडी की इंतज़ामिया है वो उन्हें मुख्तलिफ ब्लॉक्स के हवाले से भी आगाह करती है। इस वक्त बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, 1 लाख से ज़ायद जानवर हैं, और जो कि अब व्यापारी जो है वो ख़रीदारों की मुंतज़िर है। शहर कराची के लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो आएँ, अपनी पसंद का जानवर लें और जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका नुमान गुल। हुकूमत का बड़ा रिलीफ देने का दावा रेत की दीवार साबित हुआ। पेट्रोल की कीमत पर यू टर्न। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं कि 15 रुपये कमी का ऐलान करके सिर्फ 4 रुपये कम करना जुल्म है। 10,000 डीलर्स ने रात को 12 बजे पंप्स पर पेट्रोल की कीमत के रेट बदल दिए थे। बाद में पता चला कि हुकूमत ने मामूली कमी की है, जिससे सस्ता पेट्रोल फरोख्त करने पर डीलर्स को भारी भरकम नुकसान हुआ। कामिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने 15 रुपए का ख्वाब दिखाकर सिर्फ 4 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। पेट्रोलियम डीलर्स हुकूमती इकदाम पर बरस पड़े। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है 15 रुपए कमी का ऐलान करके सिर्फ 4 रुपए कम करना जुल्म है। 10,000 डीलर्स ने रात को 12 बजे पंप्स पर पेट्रोल की कीमत के रेट बदल दिए थे। सस्ता पेट्रोल फरोख्त करने पर डीलर्स को भारी भरकम नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने अनाउंस कुछ किया और फिर दोबारा बदल दिया। मेरी समझ में नहीं आता, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ओगरा, फाइनेंस ये क्या कर रही है? हमें तो बड़ा परेशानी हो गई कि बाद में 1:30 बजे उन्होंने बताया कि पहले तो बता दिया 15 रुपये, फिर बता दिया 1:30 बजे कि इसको चेंज हो गया। तो ये तो बहुत ही जुल्म है। अब्दुल समी खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत में तब्दीली का ऐलान रात 9 बजे करे। आइंदा से ये 9 बजे अनाउंस करे और हमें कंपनसेशन दे। और हम ये चाहते हैं कोई नाजायज़ काम नहीं, वो देख लें, कंपनियाँ देख लें कितना कितना उस टाइम से उस टाइम पे पेट्रोल
डाला गया है पेट्रोल, उसको कंपनसेट करें। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए नहीं 4.25 कमी हुई। डीजल में 8 रुपए के बजाय 3 रुपए 86 पैसे कमी की गई। इससे कबल वजीर आजम हाउस से पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 8 रुपए सस्ता करने का गलत ऐलान किया गया था। काविश मेमन, सिटी 21। सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत सूबे में नए इंडस्ट्रियल जोन्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर सन्नत और तजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो कहते हैं कि सिंध पहला सूबा है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहा है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। माहिर मुआशियात कैसर बंगाली ने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तमाम स्टेकर्स को फोकस किया जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के साथ सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत की सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठक। जाम इकरामुल्लाह धारेजो की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी सनत और तिजारत मोहम्मद यासीन शर बलोच, MD साइड गजनफर कादरी और दीगर अफसरान शरीक हुए। सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से माहिर मईशत कैसर बंगाली ने भी अपनी टीम के साथ इजलास के शुरा को ब्रीफिंग दी। वजीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि सिंध में सनती तरक्की के लिए सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी के निकात जेर बहस लाए गए हैं। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के क़याम की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया। हम चाह रहे हैं कि सिंध सूबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए, हम चाह रहे हैं कि हम लीड करें। और आपको पता है कि कराची हब है इंडस्ट्रीज़ का, कराची हो या हैदराबाद हो या इंटीरियर सिंध, हमारी कोशिश है कि मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगें। अभी एक इनिशियल स्टेज है, आज हमने काफ़ी दोस्तों से इनपुट लिया है, तो इंशाल्लाह आगे चल के ये एग्रो बेस इंडस्ट्री हो या अपना एनर्जी इंडस्ट्री हो या जो अपना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी बना जाए जिसमें ये ज़्यादा ग्रोथ भी हो और मज़ीद इंडस्ट्री लगे। माहिर माशियात कैसर बंगाली ने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तमाम सेक्टर को मद्देनजर रखा जाएगा। पाकिस्तान सिंध का जो कराची के बाहर जो इलाका है वो शायद वहीं खड़ा है जहाँ 1950 में था, तो हमें भी वही पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। प्रपोज़ल ये है कि एक सिंध इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और वो इंडस्ट्री लगाए अगेन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसी तरह सिंध के इंटीरियर में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो सकती है। चूँकि ख़ाम माल हमारे पास है, एग्रीकल्चर भी है, मिनरल्स भी हैं, तो उनकी बुनियाद पे ये इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। इजलास में बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला और तमाम इंडस्ट्रियल जोन के सनतकारों ने मुतालबा किया कि इंडस्ट्री पॉलिसी में फोकस मौजूदा इंडस्ट्रीज के मसाइल के हल कराने के साथ नए इंडस्ट्रियल जोन के क़याम पर रखा जाए। इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। एनर्जी की कीमत को कम करने के लिए सिंध हुकूमत वफाक से मसाइल हल कराए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कराची चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार शेख ने कहा कि इलेक्ट्रिक की नाअहली से 60 में बेशतर सनतों में पैदावारी सरगर्मियां बंद हैं। 10 रोज से बिजली की मुकम्मल बहाली ना होने से सनतकारों को नुकसानात का सामना है। नुकसानात के अजाले के लिए सनतकार अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जी इफ्तिखार शेख साहब, कोई 10 दिन पहले हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में ये ग्रिड स्टेशन में आग लगी थी, जिसकी वजह से सनतों को साइट की वो बिजली मुनक़ता हो गई थी। तो इस सिलसिले में शायद आज आपको साइट एसोसिएशन के सदर ने भी रुजू किया, आपसे रब्ता किया है, तो अब आपकी क्या हिकमत अमली और इस सूरत हाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे साइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कामरान ने मुझे फ़ोन किया है। अभी तक वहाँ पर बिजली का बुरहान चल रहा है और बिल्कुल बंद है पिछले 10 दिन से, जब से वहाँ पर आग लगी है। देखिए केई को चाहिए कि वो सनती एरिया है और सनतें बिल्कुल बंद होकर बैठ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट भी, लोकल भी, मैन्युफैक्चरिंग भी वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान कराची और पाकिस्तान का है। इसके तरफ तवज्जो देनी चाहिए। केई को भी हमने कहा है और हम ये मुतालबा करते हैं कि से कि इसको फौरी बहाली की जाए ताकि सनतें अपना काम शुरू करें और पहिया चले। जैसे आप जानते हैं कि अगर सनतों का पहिया रुक जाता है तो फिर उसके बाद स्टार्ट और बड़ा मुश्किल एक वक्त आता है सनतों के लिए। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है और आपके तवज्जो से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि से और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब अली उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि आज 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन से टाल मटोल कर रही है और कोशिश कर रही है। अगर कामरान जो हमारे चेयरमैन है साइट। अब आपको बताते चले, अंजुमन ताजरान कराची ने बिजली के बिलों के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कराची के सदर जावेद शम्स का कहना है कि इस फैसले से आवाम और ताजरों की मुश्किलात बढ़ गईं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید شمس صدر انجمن تاجران کراچی. گزشتہ روز میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے کراچی کی عوام پر ایک بم گراتے ہوئے یہ نوید دی کہ میونسپل ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے ذریعے شامل کیا جائے گا. انجمن تاجران کراچی ان کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر اس قسم کے جو فیصلے کیے گئے انہیں واپس لیا جائے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے کراچی کے شہری پہلے ہی ایک بہت دردناک عذاب سے گزر رہے ہیں اور اس کا علم پاکستان پیپلز پارٹی اور مرتضی وہاب صاحب کو واضح طور پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اس قسم کے فیصلے کراچی کی عوام کو مزید مشکلات اور پریشانیوں کی طرف دھکیلنے کے ضامن بنیں گے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے انجمن تاجران کراچی کی جانب سے کہ فوری طور پہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور اس قسم کے متنازع فیصلوں سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے اور فوری طور پہ کہ الیکٹرک جو اوور بلنگ کر رہی ہے یا دیگر جو وجوہات کی بنا پر لوگ پریشان ہیں, بلنگ کے اندر دیگر چارجز شامل کیے جا رہے ہیں, انہیں واپس لیا جائے. حکومت اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان فیصلوں کو جو ہے وہ فوری طور پہ نافذ کرے اور کے الیکٹرک کو پابند کرے کہ کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ اس عذاب سے نکالے. ایک مرتبہ پھر میں مرتضی وہاب صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے گزشتہ روز کیے جانے والے میونسپل ٹیکس کے بجلی کے بلوں پہ لیے جانے والے ٹیکس کو جو ہے وہ واپس لیا جائے. اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.